अब बात करते हैं मां दुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता ममता की मूर्ति है, साथ ही प्रेम और वात्सल्य की प्रतीक है। कुमार कार्तिकेय को जन्म देने के कारण ये स्कंद माता कहलाई और मां स्कंद माता की साधना से न सिर्फ संतान सुख प्राप्त होता है बल्कि रोगों से मुक्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता को समर्पित होता है। इस दिन साधक देवी दुर्गा के स्कंद माता रूप की पूजा आराधना करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय का एक अन्य नाम स्कंद है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस की मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव थी। तब मां पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया और उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया, जिसके बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और इनका आसन कमल होने के कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां स्कंद माता की साधना से न सिर्फ संतान सुख प्राप्त होता है बल्कि रोग मुक्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसे में संतान सुख की इच्छा के साथ जो व्यक्ति मां स्कंद माता की आराधना करता है उसकी इच्छाएं माता जरूर पूरी करती हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए सीधे आपको प्रयागराज लिए चलेंगे जहां संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव है। मानवेंद्र, आज 5वां दिन है नवरात्र का, किस तरीके से मां स्कंद देवी की पूजा की जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में अलोप शंकरी देवी मंदिर में और आपको सीधे दृश्य दिखाएंगे मंदिर के गर्भगृह का। आप देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालुओं का आना सुबह से ही, जैसे ही मंदिर के कपाट खुलते हैं, शुरू हो गया है। और अलोप शंकरी देवी अलोप शंकरी देवी एक ऐसी सिद्धपीठ, शक्तिपीठ है जहां पर माता की प्रतिमा नहीं आपको देखने को मिलेगी। ये माना जाता है कि देवी सती का अंग यहाँ गिरने के बाद लुप्त हो गया था, उसका लोप हो गया था, इसीलिए इस स्थान को अलोप शंकरी देवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप गर्भगृह में देखेंगे तो एक पालना है, एक झूला है और ये माना जाता है कि देवी माँ उसी में विराजमान है और उसी की पूजा और उपासना होती है। लेकिन जिस तरह से पंचम आज स्कंद माता के रूप की पूजा होती है तो श्रृंगार जो होता है वो उसी रूप के अनुसार ही किया जाता है, उसी के अनुसार ही पूजा की जाती है। तो शहर भर से तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आप देख रहे हैं पहुँच रहे हैं और गर्भगृह के पास पहुँच करके पूजा उपासना कर रहे हैं। हालांकि गर्भगृह के अंदर प्रवेश की इजाज़त नहीं है, बाहर से ही जो द्वार है उसका वहीं से पूजा उपासना की इजाज़त दी गई है। चूँकि कोविड गाइडलाइन के अनुसार जिस तरह से एक डिस्टेंस मेंटेन करना है उसका पालन किया जा रहा है। भक्तों को बाहर से ही दर्शन करके अपना जो प्रसाद है वो अर्पण करके वापस लौटना है। तिलक वगैरह नहीं लगाना है, अगर खुद साथ मिलाएं तिलक लगाना है तो तमाम जो नियम है उनका पालन हो रहा है। लेकिन पंचम स्कंद माता के रूप के अनुसार ही आप अगर दृश्य देखें तो उसी हिसाब से श्रृंगार किया गया, उसी हिसाब से पूजा हो रही है। लगातार भक्तों का आना यहाँ पर लगातार जारी है। पूरे प्रयागराज ज़िले से, आसपास के ज़िलों से, दूसरे राज्यों से भी तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। और जिस तरह से नवरात्रि का पूरा आज 5वां दिन है, लगातार भक्तों की भीड़ बनी हुई है और श्रद्धा और आस्था जैसी पहले हमको देखने को मिलती थी उसी तरह की देखने को मिल रही। जो भक्त हैं उनमें किसी तरह का भय या कुछ डर नहीं है। हालांकि जो नियम बनाए गए उनका पालन यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो आज स्कंद माता के स्वरूप की पूजा चल रही है और पूरा उत्साह, पूरी आस्था के साथ भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो अलोप शंकरी देवी जो मंदिर है वो शक्तिपीठ और सिद्धपीठ माना जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से पूजा प्रार्थना होती है नवरात्र के दौरान, पूरे नवरात्र के दौरान आपको भक्तों की जो कतार है, जो तांता है वो टूटता हुआ नहीं दिखेगा। लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। महिलाएं खासकर यहाँ पर आती हैं क्योंकि माना जाता है
कि आलोक शंकरी देवी जो संतान जिन दंपत्ति को संतान नहीं होती उनको संतान देती हैं, और अगर कोई रोग दोष है, बच्चों में कोई बीमारी है, बच्चों में रोग है, तो उसका निवारण यहाँ पर होता है और उसकी बाकायदा विधिवत पूजा होती है। यहाँ पर मुंडन संस्कार भी होता है। हालांकि इस वक्त कोविड गाइडलाइन के चलते यहाँ पर मुंडन संस्कार नहीं हो रहा है, लेकिन तमाम लोग पहुँच रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। मानवेंद्र, तस्वीरों को देखकर ये समझा भी जा सकता है कि भक्तों में आस्था की किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि कोरोना की वजह से जो गाइडलाइंस है उनको यहाँ पे देखना है, इस वजह से जो भीड़ है वो कम नजर आ रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, कोरोना गाइडलाइन के चलते भीड़ कम हुई है और जिस तरह के नियम बनाए गए हैं, जो भक्त हैं वो लगातार पहुंचते हैं, लेकिन गर्भगृह के अंदर उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। उनको प्रसाद भी नारियल वगैरह लाते हैं तो वहीं से चढ़ाना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो घंटे घड़ियाल हैं, जो मंदिर परिसर है, उसमें किसी भी चीज़ के स्थान को छूने की इजाज़त नहीं है। बहुत सारे लोग पूजा प्रसाद अपने साथ ले आते हैं, तिलक लगाने के लिए आते हैं, तो तिलक पुजारी की तरफ से नहीं लगाया जा रहा। आप अगर अपना खुद तिलक लेकर के आए हैं तो तिलक लगा सकते हैं। इसके अलावा बिना मास्क के प्रवेश नहीं है। अगर कोई प्रवेश कर जाता है मास्क के तो उसको मास्क तुरंत लगवाया जाता है, उसके बाद ही गर्भगृह में जाने दिया जाता है। तो इस तरह की तमाम जो नियम बनाए गए हैं कोविड गाइडलाइन के तहत, उसके लिए बाकायदा एक नियमावली जारी की गई और उसी हिसाब से भक्तों को दर्शन करने अंदर जाने दिया जा रहा है। अब देखिए, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और एक सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है, इसलिए धीरे धीरे ही प्रवेश दिया जा रहा है। जिस तरह से लोग अपने साथ सामान लेके आते थे वो सामान इस बार उसकी अनुमति नहीं है। हालांकि प्रसाद थोड़ा सा ला सकते हैं और जो मंदिर परिसर में फूल माला मिलती है उसको चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूर से ही आपको जाना होगा। मंदिर परिसर का जो गर्भगृह है, गर्भगृह से थोड़ा सा गर्भगृह के बाहर जो द्वार हैं, 4 द्वार हैं चारों दिशाओं में, वहीं से आप दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला तो लगातार जारी है। सुबह से ही आप देखेंगे महिलाओं की भीड़ जहां ज़्यादा होती है, क्योंकि तमाम मन्नतें होती हैं। बिल्कुल, माना जाता है कि भक्तों की भीड़ धीरे धीरे करके नजर आ रही है और ये भी कहा जाता है कि माँ स्कंद देवी की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है, जो कष्ट होते हैं, जो संकट होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा मानवेंद्र, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने मंगलवार को अयोध्या की भव्य रामलीला में भरत की भूमिका निभाई, जिसके बाद सांसद रवि किशन ने कहा कि उन्हें काफी खुशी हो रही है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद इस रामलीला में वो शामिल हो रहे हैं। जिस तरह भरत की भूमिका में वो भगवान श्री राम की खड़ाऊ उठाए हैं, उसी तरह से वो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की खड़ाऊ लेकर यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी से रवि किशन ने गोरखपुर के लोगों को रोजगार और स्थानीय कलाकारों को फिल्मों में काम करने के लिए भी शुभकामनाएं दी।